नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता ने मतदान कर फैसला कर दिया है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये साफ होगा 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव के नतीजों में। उधर सरकार बनने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक सबने अपने अपने दावे दिए। ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों से लेकर तमाम भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी ही कुछ चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव पंडोकर सरकार जी। उन्हीं से जानेंगे उनका पर्चा, उनकी भविष्यवाणी मध्य प्रदेश को लेकर क्या कह रही है। चलिए, सरकार की भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। पंडोकर सरकार महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सभी दर्शकों को स्वदेश टीवी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने जगत की दुनिया के जो देख रहे हैं, सबको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सदैव सबका कल्याण हो और धर्म कार्य में सभी लगे रहे और खूब तरक्की करें। आशीर्वाद जी। पंडोकर सरकार जी, क्या कह रही है क्या कह रहा है आपका पर्चा? क्या भविष्यवाणी है, क्या देख रहे हैं आप? किसकी सरकार बनने जा रही है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहना लाडली योजना के वोट बढ़ा और भारी टकराव मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, भाजपा में, और बहुत अच्छा दोनों का प्रदर्शन धरातल पर देखने को मिला। और इसमें चलते 2018 रिपीट ऐसा योग बन रहा है। जो बहुत स्थिति बिगड़ी हुई थी, वो लाडली योजना के माध्यम से धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का खूब समरा हुआ वोट और खूब अच्छे व्यवस्था दिखी। साथ में कांग्रेस का भी जो जनता को रिझाने का कार्य रहा, जनता पर असर पड़ा और पुनः 2018 कांग्रेस की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और पुनः 2018 रिपीट। आप मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2018 की स्थिति रिपीट होगी, कांग्रेस को एज है, लेकिन लाडली बहना योजना के कारण बीजेपी को इस चुनाव में फायदा हुआ है। बराबरी टक्कर, बहुत बहुत कांटे का चुनाव है, कांटे की टक्कर है बीजेपी और आपको देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि 19-20 का फर्क है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस की जो सीट्स आएंगी इस 2023 में भी 2018 जैसे रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। रिपीट 2018। आप बार बार कह रहे हैं 2018 रिपीट, यानी आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आपकी भविष्यवाणी में क्या दिख रहा है? पता होगा 2018, 2020, 2021 में क्या, 2021 में क्या हुआ और 18 में क्या हुआ, वही स्थिति फिर धरातल पर है। 99% 2018 रिपीट, 99% 2020 रिपीट। यानी आप कह रहे हैं कि अस्थिरता का माहौल रहेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुमत से किसी की भी सरकार नहीं बनने जा रही है। नहीं, निमंत्रण पहले कांग्रेस सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमने 11/11/2023 को देखा और वो जिस तरह से जो हमारे पास अनुभूति हुई और जो मैं देख पा रहा था, वो मैंने आपको सबको समाचार में जारी किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा नुकसान था, वो धरातल पर हमारे प्रखर तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बहना लाडली की जो योजना धरातल पर छोड़ी, उसका ये मतलब निकला कि समस्त कांग्रेस के चक्रव्यूह कमलव्यूह टूटते दिखाई दिए और वोट एकदम ग्राफ बढ़कर बराबरी टक्कर में आ गए। जी बिल्कुल, आप बार बार कह रहे हैं कि 2018 रिपीट होगा, 2020 रिपीट होगा, अस्थिर माहौल रहेगा। सरकार किसकी बनने जा रही है? आप कह रहे हैं शायद पहला न्योता, पहला इनविटेशन जो है वो कांग्रेस को मिलेगा 99%। और 2020 रिपीट होगा, यानी कि भाजपा फिर से 2020 में यानी कि 2024-25 में भाजपा फिर से दोनों पार्टियों में यही अस्थिरता बनी रहेगी, ये देखने को मिलेगा। लेकिन टकराव भारी है और जो भी निमंत्रण स्वीकार कर लेगा वो सरकार बना लेगा। लेकिन स्थिति यह है, जो हमने 11/11/2023 को जब देखा, तो ये स्थिति हमको सामने स्पष्ट रूप से नजर आई कि कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही। लेकिन
जब अंतिम दिन जो आए उसमें लाडली योजना का ग्राफ बढ़ा, जो मैंने देखा और पर्चे भी मैंने जारी किए। जी। मैं कहना यही चाहता हूं कि पहले 2018 रिपीट और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भारी टक्कर, ऐसा चुनाव देखने को पुनः देखने को मिलेगा 2018। अच्छा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अभी तो कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव है, इतने हमारे शिवराज सिंह जी के पर है, परंतु आगे चल करके मुख्यमंत्री चेंज होते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय हाल फिलहाल तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। तो क्या कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो पार्टी का निर्णय होता है। इस समय तो मात्र बात यह है कि इस समय कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव है और यहाँ पर शिवराज सिंह जी के चेहरे पर और हमारे केंद्र के जो प्रखर तेजस्वी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी और हमारे अमित शाह जी के ऊपर चुनाव है। तो इसलिए पार्टियों का व्यक्तिगत निर्णय है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अभी कांग्रेस की रिपीट सरकार 2018 दिखाई दे रही है। शेष आगे पार्टी में उठापटक मची रहेगी, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। मतलब अस्थिरता का माहौल रहेगा, पॉलिटिकली अस्थिरता रहेगी, लगातार बनी रहेगी 2023, 2024। आपने कहा 2020 रिपीट होगा, यानी 2025 में सरकार फिर से बदल जाएगी, राजनीतिक उठापटक रहेगी। ये देखने को मिलेगा इस तरीके का। मैं अभी हाल फिलहाल यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में है और भारतीय जनता पार्टी ने काफी चुनाव कांटे का लड़ा है और टकराव बहुत भारी है। अगर जो आप कह रहे हैं 2020 रिपीट होगा, बीजेपी फिर से एक बार सत्ता जो है जो उसको हथिया लेगी या दोबारा से सरकार बना लेगी, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये उस दौरान की बात होगी, तब देख लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल तो मध्य प्रदेश में 3 ही नेताओं की मैंने जो देखा है, एक ज्योतिराव सिंधिया जी, दूसरा हमारे दतिया से ही जो वर्तमान गृह मंत्री है, इनका भी योग बन रहा है नरोत्तम मिश्रा जी का, और साथ में एक आरएसएस की तरफ से एक बड़ा चेहरा अचानक भी आ सकता है, ऐसा है। लेकिन इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस सरकार पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि युवा फेस जो है ज्योतिराज सिंधिया, उनके भी प्रबल संभावनाएं हैं। जी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या देख रहे हैं आप? वहां पे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? अभी वहां पे भी यही स्थिति है। कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में थी और इस समय वह भी ज्यादा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने की दिशा में है। लेकिन जो हमने 11/11/2023 को जब देखा था, तो उस दौरान छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन वहां बहुत कांटे का टकराव हो गया है। जी। छत्तीसगढ़ में अभी आपने कहा कि दोबारा से कांग्रेस बना लेगी, जी, कांग्रेस रिपीट हो रही, और राजस्थान में भी यही स्थिति है, कांग्रेस रिपीट होगी। बिल्कुल। मतलब ये तीनों, अगर हम स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, एक सवाल जरूर पूछूंगी। अगर इस विधानसभा में हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत सारे बड़े नेताओं को है टिकट दिया, वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, तो उन सब में आप क्या समझ रहे हैं, किसकी प्रबल दावेदारी है आगे चल के जब बीजेपी की सरकार बनती है? प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, हालांकि आपने ज्योतिराज सिंधिया का नाम लिया है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, आप क्या समझते हैं इनमें से प्रबल दावेदारी किसकी है? देखिए, सर्व योद्धा है, जो मैंने बोला है, हमारे लिए सभी नेता बहुत हमारे हैं, अपने हैं, और सब मुझे बहुत मानते हैं, व्यक्तिगत सभी लोग मानते हैं। इनके सब आपने जो नाम लिए हैं, सब बहुत चाहते हैं मुझे। ये श्रेणी में सब इसकी दौड़ में है और इस सीट के दावेदारी में भी उनका प्रबलता बनती है। लेकिन हाल फिलहाल ज्योतिराव सिंधिया जी और आरएसएस की तरफ से, संघ की तरफ से ये अचानक कोई नया चेहरा भविष्य में हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं, बीजेपी का कह रहे हैं कि सिंधिया जी इस वक्त प्रबल दावेदार आपको नजर आ रहे हैं। चलिए, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कितनी सीट्स आप दे रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैं सीटों में कोई बात नहीं करता। अच्छा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों नेता हमारे प्रिय हैं और दोनों हमारे पास अभी तक आए नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अभी पंडों का सगाम दर्शन करके गए थे और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े कई नेता
पंडोकर धाम में दर्शन करके गए हैं, और मैं पंडोकर धाम में नहीं था, तो तीर्थ तो सबके लिए खुला रहता है, धाम में आके प्रणाम सबने किया है। अब जिसके भाग्य में लिखा है वह ताज प्राप्त होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपको यही बताना जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भारी टक्कर है। लाडली योजना ने, जो बहना लाडली योजना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो योजना धरातल पे जो उतरी है, उससे बहुत भारी टक्कर हुई है। और जो समीकरण, जितनी स्थितियां खराब थी वो सब सुधर गई हैं, परंतु इस समय कांग्रेस फिर पुनः 2018 रिपीट, ऐसा योग बन रहा है। जी बिल्कुल, 2018 का जो आप कह रहे हैं रिपीट होने जा रहा है, यानी हिस्ट्री जो है दोबारा से रिपीट की जाएगी। चलिए हम बात करेंगे 2024 की, लोकसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं केंद्र में जितने बड़े नेता हैं, जब वो चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, या भाजपा के नेशनल अध्यक्ष जेपी नड्डा, सब लगातार बात कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 में 2024 को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है? देखिए, अभी तो दूर है, अभी कौन कौन मैदान में आएंगे, कौन योद्धा किसके सामने खड़ा हुआ है। दो योद्धा होते हैं, दो बड़े, दोनों अपने अपने प्रखर तरीके से, अपने ओजस्वी वाणी से और अपने कार शैली से जनता को रिझाते हैं। जब मैदान में होते हैं तब उस दौरान का ग्रह चक्र क्या बोलता है और उस दौरान की स्थिति क्या है, उस दौरान का की ज्योतिष क्या कह रहा है, गणित क्या कह रहा है, देव क्या कह रहे हैं, और आपका अनुभव क्या कह रहा है। तो मैं अभी यही कहूंगा कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुनः वापसी का योग बनता है 99%, 101%। मतलब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। कांग्रेस के भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप, अगर हम केंद्र की बात करें तो? केंद्र में तो मोदी जी ही रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश की सरकार है, उथल पुथल होती रहती है, चलती रहे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इस समय केंद्र में सरकार मोदी जी की ही रहने वाली है 2024। उसके बाद भगवान से भी प्रार्थना है कि स्वस्थ और निरोग रखे सबको, और हमारा राष्ट्र समृद्धशाली हो, पूरे दुनिया में भारत का झंडा घूमता रहे, ये ईश्वर से कामना करते हैं। और इस योग वर्तमान में हमारे मोदी जी ही है, और मोदी जी ही केंद्र में रहेंगे 2024। और उसके बाद जैसा भी हो जी उस समय फिर बता दिया जाएगा। जी, एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे पंडोकर महाराज जी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने कहा था कि 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ लेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट के उनके? मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि अभी हाल फिलहाल 2018 रिपीट है, और 2018 में जो हुआ है वो स्थिति सामने आ रही है। आगे पीछे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सरकार चलाई, दोनों के कार्यकाल देखे गए, वही स्थिति मुझे फिर दिख रही है। और ये मैं यही कह पाऊंगा, इसके अलावा मैं अपनी ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे पंडोकर सरकार की प्रतिष्ठा पर आ जाए। 2018 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार मुश्किल से 15 महीने चल पाई थी। क्या इस बार जो भी एक दिन चले चाहे चले, कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में निमंत्रण प्रथम कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। ठीक है, सरकार बना लेगी तो क्या स्थिरता रहेगी? क्या 5 साल तक चलेगी सरकार? 2018 में जो हुआ वो वही देखने को फिर मिलेगा। यानी 5 साल तक सरकार नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं, ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। आगे पीछे हो सकता है कि दो बार सरकार में टरे और उल्टा सुल्टा कुछ हो, लेकिन हाल फिलहाल तो पहले कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में सरकार गठित करने जा रही है। डिप्टी सीएम को लेकर आपकी कुछ भविष्यवाणी है? हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। 2 हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये चीज अभी ये पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन 2 डिप्टी सीएम की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पैनल पर दिखाई दे रही है। ये हमने अभी पूर्व के उद्बोधन में आपने बताया था। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं आपकी भविष्यवाणी के हिसाब से? जी जी जी। अभी बहुत सारे दिग्गज जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कुछ उनके बारे में आप बता सकते हैं? देखो, 2 मैदान में लड़ते हैं तो एक तो हारता है, एक जीतता है। तो दोनों के लिए हमारा साधुवाद, आशीर्वाद। जो जीत के आ रहे हैं वो बढ़िया सरकार चलाए, जो हार के जा रहे हैं वो पुनः तैयारी करें, अगले पंचवर्षीय में पुनः जीत के आवे। उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। अपनी कमियों को देखें, अपनी जो भी खामियां रही हैं उनको सुधारते हुए आगे बढ़े। बस मैं इस पर किसी प्रकार के किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करते। नहीं, व्यक्ति का नहीं, मैंने नाम नहीं पूछा, लेकिन
जैसे भाजपा में इतने दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप? 7 सांसद हैं, बहुत अच्छा, 3 मंत्री कोई हैं, दिक्कत नहीं है, क्या सब वो बढ़िया सब चल रहे हैं। जीतने वाले हैं? ऐसा तो कभी होता नहीं कि सब जीतने वाले हैं, सब हारने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस बार जितने भी गद्दावर नेता जो लड़ रहे हैं, बड़े सब संकट में रहे, कुछ लोग उबर चुके हैं, कुछ फंसे हुए हैं, कुछ सब वो उभरे, जो फंसे हुए हैं वो भी निकल के आ जाएंगे। एक दो फंस सकते हैं, बाकी के जो योद्धा उतरे हैं वो सब विजयी की ओर है। 1-2 जो है वो हार सकते हैं, बाकी का भविष्य सही है। लेकिन मैं एक सवाल फिर से रिपीट करूंगी आपसे, फिर से पूछूंगी, जो बड़े बड़े नाम जो सीएम इन वेटिंग मध्य प्रदेश जो भाजपा में हैं, उनके लिए उनके भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो। देखिए, सबके भविष्य अच्छे हैं। तो उसी के दौर में हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी, ये भी सीएम के दावेदारी में रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस बात से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी ये बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जी जी बिल्कुल, लेकिन जब भविष्यवाणी होती है तो हर तरीके की भविष्यवाणी होती है, केवल एक नहीं होती है पंडोकर महाराज जी। देखिए, हाँ, देखिए, आमने सामने बैठ के बात करेंगे और फिर दरबार लाइव अपने स्टूडियो से बैठा रही है, फिर हम बताएंगे कि कौन सी भविष्यवाणी कैसी की जाती है, क्या है। अभी 19-20 कुछ होगा तो पूरा अपना नाम पंडोकर धाम का चैलेंज में फंसेगा। मैं अपने धाम को नाम ले जाता नहीं हूँ, जो समझ में आ रहा बता रहा हूँ। और समस्त प्रकार के जितने भी विद्वान गण भारतवर्ष में है, कितने भारतवर्ष में पर्चा बनाने वाले हैं, वे सब ने क्या क्या बोला है, और ये हमारी बात भी रिकॉर्ड करके रखी है और भी पर्चा वालों की रिकॉर्ड भी रखी है। हाँ। मध्य प्रदेश में 2018 की स्थिति बनेगी, और इस 18 में तो चलो एक ही बार उठापटक हुई पार्टी पर सरकार बनाने की, इसमें तो ऐसी स्थिति 5 वर्ष बनी रहेगी। मतलब ये आप एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2023 से 2028 तक, यानी 5 साल तक लगातार राजनीतिक उठापटक होती रहेगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। तो उसमें मध्य प्रदेश के विकास का फिर क्या? अगर इतनी राजनीतिक उठापटक होती रहेगी और 5 साल तक लगातार होती रहेगी, फिर? तो मैंने यही तो कहा है कि जो जीत के आ रहे हैं उनको चलाने दें सरकार, चाहे वो कांग्रेस के जीत के आ जाए, जिनको निमंत्रण मिल रहा है सरकार बनाने की स्थिति में, उनको सरकार चलाने दें, या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, दूसरे राउंड में आते हैं, उनको भी चलाने दें। तो इससे जनता को भी पता लगेगा किसने क्या किया। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो धरातल पे काम रहा है, बहना लाडली का जो वोट, बहना लाडली का जो निकल के बाहर आई, वो इस बार का मतदाता चुनाव की माताओं बहनों ने दिखाया है, लेकिन वो भरपाई हो पाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्थितियां कितनी भयंकर खराब थी कि जो लाडली योजना से भरपाई हुई है, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की दिशा में है। और दोनों नेता, दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, दोनों प्रखर हैं, तेजस्वी हैं और अपने अपने कार्य करने में बहुत निपुण हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि निवेदन है भारत की अपने मध्य प्रदेश की जनता से कि जो चुनाव हुआ वो तो ठीक है, अब हम नेताओं से निवेदन करते हैं कि जिसकी सरकार आए उसको स्वतंत्र चलने दें और उसका लाभ उठाएं और देखें कि कौन सरकार कैसा काम कर रही है। बीच में छुड़ा छुड़ू के चक्कर में क्या होता है, जनता मरती है, उसमें बड़े नेता फंस जाते हैं। जी पंडोकर तो महाराज, मेरा कहने का तात्पर्य है, हाँ, जी जी पंडोकर महाराज, एक सवाल यहाँ बनता, चूंकि आप बार बार कह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बने उसको सरकार चलाने दिया जाए, आप लगातार ये कह रहे हैं, क्योंकि आप जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि राजनीतिक उठापटक की स्थिति 5 साल तक लगातार है, लेकिन सरकार को चलाने दिया जाए। क्या एक बार फिर से किसी भी पार्टी में फिर से जो दल बदल हमने देखा था, जो हमने 2020 में देखा था कि 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, ऐसी भी कोई स्थिति होने वाली है या ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है? दोनों दलों में, कांग्रेस के भाजपा में गए और भाजपा के कांग्रेस में आए। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, किसी से मेरा कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से मेरा तनाव दबाव नहीं। दोनों हमारे भक्त हो सकते हैं, दोनों हमारे शिष्य हो सकते हैं। दोनों दलों में हमारे कहीं ना कोई अनुयायी है जो चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा लड़ रहा है, कोई लोकसभा लड़ेगा, कोई लड़ चुका है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार जिसकी भी बने, आनंदमय बने, जनता मध्य प्रदेश की परेशान ना हो, मध्य प्रदेश का विकास हो। जो पिछड़ा हुआ
जो जिसको लगता है कि पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश को आगे ले आए, जिसको लगता है कि मध्य प्रदेश में काम नहीं हुआ तो काम करे। तो जिसकी भी सरकार बने वो काम करे, जनता उसका लाभ उठाए और उसका फिर दूसरे चुनाव में 2028 सामने आ जाएगा कि किसने काम किया किसने नहीं किया। जी बिल्कुल, ये तो और बात देखिए ये तो विधायक है, आते जाते चले जाते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा। तभी तो मैं 2018 रिपीट बोल रहा हूं, क्या यदि भारतीय जनता पार्टी भी बनती है तो कांग्रेस भी यही करने की दिशा में है, वो भी तोड़फोड़ की राजनीति करेगी और वही कांग्रेस का भाजपा की करने वाले हैं। तो क्योंकि 2018 में यही हुआ, दोनों के बीच में ये देखने को मिला, कोई उठा ले गया, कोई किसने बंधक बना के रख लिया तो किसी ने छूट के आ गए। आपने पूरा देखा है कि आप तो नारद हैं, आप तो पूरा धरातल पर देखते हैं, आप तो देश के चौथे स्तंभ में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भारी टक्कर है। ये मत समझे कोई भी कि कांग्रेस सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी दोनों बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तब भी प्रथम न्योता और कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में आगे है, इसमें संदेह नहीं है। जी बिल्कुल सही, आपकी भविष्यवाणी के हिसाब से पहला जो निमंत्रण मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा सरकार बनाने का, लेकिन उठापटक बनी रहेगी। 2018 रिपीट है, 2020 रिपीट है। अगर बीजेपी भी सरकार बना लेती है तो कांग्रेस भी वो करेगी जो बीजेपी ने किया था। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, उनकी लाडली बहना योजना की तारीफ की, जिसके कारण बीजेपी ने कवर अप कर लिया। शिवराज सिंह चौहान क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वो 4 बार के मुख्यमंत्री, 18 साल के मुख्यमंत्री, क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे? संभव है और केंद्र में जाने का भी संभव है। केंद्र में उनका स्थान कुर्सी इंतजार कर रही है और साथ में मध्य प्रदेश का भी अभी ताज हाल फिलहाल उनके हाथ में ही है। ये तो वरिष्ठ नेतागण जो हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, जिनकी जो पार्टी आलाकमान के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, ये तो उनके हाथ में है। लेकिन अभी इसके दावेदारी में वो है और इसमें प्रबल भी है। और ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है वो लाभदायक नहीं है। वो आपने देखा है कितनी योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, सबने काम किए। कांग्रेस की जो योजना है उनकी भी काम की तारीफ मैं कर रहा हूं। लेकिन हाल फिलहाल मैं इतना ही कहने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में आगे है। चलिए, वो केंद्र में कुर्सी शिवराज सिंह चौहान का इंतजार कर रही है, ये आपका कहना है। आपने कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रबल चांसेस हैं मुख्यमंत्री बनने के, तो ये कौन से साल में? क्योंकि 2000 अभी तो आप कह रहे हैं 2023 में, अभी जब जिस दिन रिजल्ट आएंगे यानी 3 दिसंबर को आप कह रहे हैं उसके बाद सबसे पहला इनविटेशन कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी प्रबल चांसेस है मुख्यमंत्री बनने के, तो क्या वो 2025 में? आपको देखने को मिलेंगी। समय अवसर आएगा, मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा और आपसे मैं भी मार्गदर्शन लेता रहूंगा। चलिए पंडोकर सरकार जी, आप स्वदेश न्यूज के साथ आप लाइव जुड़े और आपने पूरी बात जो हम लोगों को जानकारी दी, आपने पूरा हम लोगों के साथ जो साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। नमस्कार। तो आपने सुना पंडोकर सरकार को लाइव स्वदेश न्यूज में। उन्होंने कहा 2018 रिपीट, पहला इनविटेशन कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन 5 साल तक यानी 2023 से 2028 तक लगातार राजनीतिक उठापटक बनी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के चांसेस प्रबल हैं और जब बीजेपी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक प्रबल दावेदार के रूप में उनका नाम है। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।